हम डिस्कशन कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 25 से संबंधित क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 है सशर्त अंतरण के बारे में, धारा 25 में जो चैप्टर 2 में आती है सेक्शन 25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 2 में क्या उपबंध है? तो इसमें पक्षकारों के द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में उपबंध है और ये उपबंध धारा 5 से धारा 53A तक किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति अंतरण से स्पष्ट और किसी शर्त पर निर्भरित कब निष्फल हो जाता है? तो धारा 25 के अनुसार पहला पॉइंट है यदि उस शर्त की पूर्ति असंभव हो, या फिर दूसरा पॉइंट है विधि द्वारा निषिद्ध हो, या फिर तीसरा पॉइंट है ऐसी कृति की हो कि यदि वह अनुज्ञात की जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगी। किसको विफल कर देगी? विधि के उपबंधों को। या फिर चौथा पॉइंट है कपटपूर्ण हो, या फिर पांचवा पॉइंट है या ऐसी हो जिनमें किसी दूसरे के शरीर या संपत्ति को की जो क्षति अंतर्वलित हो उसमें, या फिर जो छठा पॉइंट है उसमें है जिससे नैतिक अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध समझता हो, जिसमें कोई अनैतिकता हो और लोक नीति के विरुद्ध हो। प्रश्न नंबर 4 है ख को क कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। कितने मील पैदल चले? 100 मील। तो पट्टा कैसा है? तो ऐसा 0 है। यह है धारा 25 के दृष्टांत क का उदाहरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ख को क 500 रुपये शर्त पर देता है कि वह क की पुत्री ग से विवाह करे। अंतरण की तारीख पर ग की मृत्यु हो चुकी थी। तो अंतरण कैसा है? 0 है, क्योंकि उसमें ग की मृत्यु हो गई है जिस पर यह शर्त आधारित है। तो यह धारा 25 के दृष्टांत ख का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 6 है ख को क 500 रुपये शर्त पर अंतरित करता है कि वह ग की हत्या करे। अंतरण कैसा है? तो यह 0 है। यह धारा 25 के दृष्टांत ग का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7 है क अपनी भतीजी ग को 500 रुपये शर्त पर अंतरित करता है कि वह अपने पति का अभित्याग कर दे। तो अंतरण कैसा है? 0 है। यह दृष्टांत धारा 25 के दृष्टांत घ यानी कि दृष्टांत डी पर आधारित है।